कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने आपके लिए एक पेपर डाला था पूरे 35 क्वेश्चन का। आज फिर से एक 35 क्वेश्चन का पेपर है, लेकिन आज एक रैपिड पेपर है जो कि आपको बिल्कुल कहीं इधर उधर ध्यान भटकाना ही नहीं है। सीधा क्वेश्चन और उसका आंसर। क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण है कि बार बार पेपर में आते हैं और ये नए क्वेश्चन है जो अब इंक्लूड हुए हैं। पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे आया करते थे जो बहुत सरल थे, लेकिन थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस जो कि अब इंक्लूड हो चुके हैं नए सिलेबस की वजह से। तो आपको इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से ज़रूर प्रश्न आएगा और आपको ये पास करने में बहुत आगे लेकर के जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी फाइल को सीडी से हार्ड डिस्क पर कॉपी करना और फिर हार्ड डिस्क पर कॉपी खोलना क्यों बेहतर है? इस प्रकार डिस्क को पढ़ना अधिक तेज और सुरक्षित होता है। ये इसका आंसर है। ठीक है ना, ये मतलब बहुत अच्छा रहता है। इस वजह से यहाँ पे आपको इस प्रकार का जो भी ऑप्शन मिलेगा वो आपके लिए आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ भारत में साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है। तो यहाँ आंसर होगा आपके लिए भारत आईटी अधिनियम 2000। तो ये मतलब कानून बन चुका है, 2000 में ही बन गया भारत में ई कॉमर्स से संबंधित। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मेरी बात है कि आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, जिससे उनको भी थोड़ा बहुत लाभ मिल सके। नंबर 3 देखना क्वेश्चन, आप निम्न में से आप निम्न का उपयोग करके कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि, ये बहुत ज़्यादा चलन में है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये तुम कर रहे हो ये इसका उपयोग। आजकल पूरा देश घुसा पड़ा है इसमें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में। यहाँ देखिए, MS एक्सेल में गिना जाता है जो खाली नहीं है। जो खाली मतलब जिन सेलों में आपने नंबर भर रखे हैं, उन सेल्स को किसके द्वारा गिना जाता है? तो काउंट के द्वारा उनको काउंट कर लेते हैं, मतलब कितनी सेल्स में आपने डेटा भरा हुआ है। ठीक है, तो ये उसके लिए काम आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिजिटल फोटोग्राफ की छवि बनाने वाले बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? तो इन बिंदुओं को हम पिक्सल्स कहते हैं, जो एक एक डॉट के द्वारा बनते हैं। जितने नज़दीक नज़दीक डॉट होते हैं, जितने ज़्यादा डॉट होते हैं उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होती है, और जितने कम डॉट होते हैं उसकी क्वालिटी बेकार हो जाती है उस इमेज की। ध्यान रखना, ज़्यादा डॉट से क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है ना, तो उनको पिक्सल्स कहते हैं उन बिंदुओं को, और उन बिंदुओं के बीच में जो खाली जगह होती है उसको पिच के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप पावर पॉइंट में पहले से डाली गई किसी छवि को संपादित करते हैं तो क्या होता है? जब उस छवि को आप संपादित करेंगे, पहले से डाली गई छवि को संपादित करना है, स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई थी नहीं बदलती, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है ना। देखो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो ऑप्शन है यहाँ पे अलग तरीके से आंसर है, उस छवि में कोई भी अंतर नहीं आता। मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ थोड़ा सा चेंज होकर के आएगा। तो आप ध्यान रखना, स्रोत फाइल वो फाइल है जो पहले से कोई फाइल है, उसे स्रोत फाइल कहते हैं। यहाँ नीचे देखना क्वेश्चन नंबर 7, सेल्स की रेंज के लिए सेल्स रेफरेंस जो सेल B1 से प्रारंभ होकर कॉलम G तक नीचे से 10 तक जाता है। अब देखिए, इस बात को आपको क्या है, जब हम किसी भी रेंज को सेलेक्ट करते हैं, किसी फॉर्मूला के लिए सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ वो किस प्रकार से प्रदर्शित होती है। जैसे आप ऊपर B1 से प्रारंभ करें और नीचे G में 10 तक लेकर के अगर जाएं, जी पहले B से G तक सेलेक्ट करके लाएं, फिर 10 तक सेलेक्ट करके, अगर ये पूरा एरिया तुम सेलेक्ट करते हो तो वहाँ लिखा आएगा B1 कॉलन G10। इस तरीके से पूरा वहाँ से एरिया सेलेक्ट आएगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, MS एक्सेल 2019 में सबसे ऊपर बाईं ओर वाले सेल का एड्रेस है। तो सबसे ऊपर जो बाईं ओर जो सेल है वो A1 है, क्योंकि आपको एक बात और बता दूं, एक प्रश्न और आ जाता है कि निम्न में से कौन सा सही सेल एड्रेस है। तो सही सेल एड्रेस के लिए आप हमेशा ध्यान रखना, सारे सेल एड्रेस याद तो कर नहीं पाओगे, लेकिन क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जितने भी अल्फ़ाबेट पहले आ रहे हैं और नंबर बाद में आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे A1 लिखा है तो यहाँ पे AAGG जो कुछ भी लिखा है ना, वो सब पहले आना चाहिए, और जितने भी नंबर हैं वो बाद में आना चाहिए, वो सेल एड्रेस सही होगा। लेकिन यहाँ सही का मैटर नहीं है, आपको खुद पता है। स्टार्टिंग सेल की बात कर रहा है, लेफ्ट में ऊपर ही ऊपर A1 सेल होती है। क्वेश्चन नंबर 9, बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक बात कह दूं, अगर तुमने कभी भी सेंटर जाकर के नहीं देखा, उस RCIT की आने वाली जो यूनिवर्सिटी से किताब आती है उसको भी तुमने नहीं पढ़ा, तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन अनजान से लगेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, आप एक दो बार इस वीडियो को देखिए,
आपको बहुत आसान लगने लग जाएंगे और गारंटी से इतना ध्यान रह जाएगा कि आप पास हो जाएंगे। यहाँ देखना, स्प्रेडशीट बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्न में से स्प्रेडशीट बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, स्प्रेडशीट के लिए आप गूगल शीट्स का उपयोग कर सकते हैं, MS एक्सेल और लिब्रे कैल्स का उपयोग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर को। एक फाइल है जो मूल्यों को अलग अलग करने के लिए अल्प विराम और रिकॉर्ड को अलग अलग करने के लिए नई पंक्तियों का उपयोग करके डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप में संग्रहित करती है। इसका उपयोग आमतौर पर स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। इसको हम दोस्तों यहाँ पे CSV के नाम से जानते हैं। आप इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है और उसका आंसर बड़ा छोटा सा है, तो इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11, नंबर पैड को दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं? तो न्यूमेरिक लॉक को दबा देते हैं दोस्तों। जैसे आपके पास जो एरो कीज़ हैं, उस एरो कीज़ की तरह जैसे कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाया जाता है, उसी तरीके से अगर आप नंबर पैड वाली जो कीज़ हैं उनके द्वारा अगर इस कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाना चाहते हैं, तो हम क्या कर देंगे, वहाँ पर नंबर लॉक प्रेस कर देंगे। तो नंबर लॉक से क्या है, वो पैड पूरा क्लोज होकर के और सिर्फ काम करता है किसकी तरह, न्यूमेरिक की, उससे सॉरी एरो की तरह कार्य करता है, ध्यान रखना। SSO ID किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपको पता है SSO ID ई मित्र से संबंधित है। गवर्नमेंट की सारी स्कीमें इसके पास हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखना, ICT का मतलब है, ICT का क्या मतलब है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। रिसाइकल बिन का क्या कार्य है? आपको सबको पता होगा, रिसाइकल बिन आपके वहाँ पे डेस्कटॉप पे एक बाल्टी सी दिखाई देती है, उस बाल्टी में फाइलें भरती चली जाती हैं, जो आप डिलीट करते हैं तो हटाई गई फाइलों को ये क्या करता है, संग्रहित करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रेजेंटेशन एक संग्रहण है। प्रेजेंटेशन कैसा संग्रहण है? एक स्लाइड्स का संग्रहण है। आप जो PPT बनाते हैं, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में जो आप PPT तैयार कर रहे हैं वो स्लाइडों से बनती है, तो वो एक स्लाइडों का संग्रहण है, ध्यान रखना इस बात का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो आप फाइल बनाते हैं, जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, वो किसका, वो पेज का संग्रहण होता है। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, मतलब इम्पैक्ट का उदाहरण और नॉन इम्पैक्ट का। तो इम्पैक्ट का उदाहरण है डॉट मैट्रिक प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट का उदाहरण है इंकजेट प्रिंटर, ठीक है ना। तो मतलब इम्पैक्ट जो टच करके पेपर पे चींची की आवाज़ निकालता है उसे इम्पैक्ट कहते हैं, तो ये डॉट मैट्रिक प्रिंटर होते हैं, है ना। और नॉन इम्पैक्ट कौन से होते हैं? इंकजेट प्रिंटर होते हैं। नेक्स्ट देखना है यहाँ पे, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य को प्रोसेस करना और उसे सूचना में परिवर्तित करना है, तो ये डेटा को करता है, ध्यान रखना, डेटा पर कार्य करता है कंप्यूटर हमेशा। एक प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र से सूचना प्रसारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब कंप्यूटर से वाद्य यंत्रों को जोड़ना एक तरीके से, वो सब के लिए कौन सी डिवाइस काम आती है? मिडी डिवाइस काम आती है ना, ध्यान रखना इस बात का। क्वेश्चन नंबर 19, किसका उपयोग जानकारी एकत्रित करने और सर्वेक्षण करने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग जानकारी एकत्रित करने और सर्वेक्षण बनाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे गूगल फॉर्म का उपयोग किया जाता है, गूगल के लिए, है ना, गूगल का उपयोग होता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 20 में, विंडो में वह क्षेत्र है जिसमें पृष्ठभूमि चित्र मतलब वॉलपेपर, आइकन और टास्क बार शामिल रहते हैं। तो आपको पता है विंडो में आपको पता है कि आइकन है, ये जो वॉलपेपर है आपका, टास्क बार है, ये सब हमें डेस्कटॉप पे दिखाई देते हैं, तो वो डेस्कटॉप जगह है उसकी विंडो की। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण, अब देखो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ इनपुट डिवाइस के उदाहरण, ये OCR भी इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, ठीक है ना। ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसका सॉरी ऑप्टिकल करेक्टर रीडर है ये, यहाँ पे आपको जैसे इनपुट में ये जो मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ ये भी इनपुट है, आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं वो भी इनपुट है, एक टच स्क्रीन भी एक आपका इनपुट है, जिसके द्वारा मतलब हम कंप्यूटर से कुछ कह सकें। यहाँ OCR है, OMR है, ठीक है ना, मतलब जो QR कोड वगैरह स्कैन करने के लिए काम आते हैं, वे सारे के सारे क्या होते हैं? आपके जो इनपुट डिवाइस होते हैं, जो कंप्यूटर को निर्देश दे सकें। MS वर्ड 2019 में टैब में होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस आदि
जैसे विकल्प हैं। तो ये विकल्प सारे के सारे हमें ऊपर रिबन में दिखाई देते हैं दोस्तों, ये रिबन पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है। तो देखिए, आप जानते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग के बहुत सारे लाभ हैं। आजकल हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, दूसरे को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्टेटमेंट देख सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है आप सिस्टम को डिमोड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिस्टम को तुम नहीं कर सकते, ये तो जो आईटी टीम होती है वहाँ से, जहाँ से डील होता है, वही कर सकते हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को मान्य करने की सुविधा प्रदान करता है? तो राज ई वॉयलेट इस काम को करता है दोस्तों, ध्यान रखना। प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू करने के लिए एक शॉर्टकट कुंजी आपके लिए काम आती है, कौन सी? F5 कुंजी। आप F5 प्रेस करेंगे, स्लाइड शो होने लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27, भंडारण क्षमता के आरोही क्रम में के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब कुछ डिवाइसें आपको दे दी गई, कल मैंने पूछा था किस, वहाँ भी यही पूछा था कि भंडारण क्षमता किस प्रकार से, यहाँ दूसरे तरीके से वही प्रश्न पूछा गया है। और देखो ये आएंगे बार बार, मैं और वीडियो बनाऊंगा और क्वेश्चन आएंगे, मतलब घुमा घुमा के आपको बता देंगे किस किस तरीके से आते हैं, जिससे आप ढंग से वहाँ पे करके आ सके। तो देखिए, सबसे कम भंडारण क्षमता होती है CDRW की, जो CD आप लाते थे 700 MB के आसपास होती है। फिर होती है DVD, तो DVD भी आपकी बहुत अच्छी होती है, 7 GB के लगभग होती है DVD की। फिर ब्लू रे डिस्क जो कि 500 GB तक हो जाती है इसकी, 500-700 GB तक। और फिर हार्ड डिस्क तो आपको पता ही है, ये 1 TB 10 TB वगैरह हार्ड डिस्क तो बहुत बड़ी बड़ी आने लग रही हैं, ठीक है। तो हार्ड डिस्क की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, http://www.vmou.ac.in में प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व क्या करता है? तो इसमें प्रोटोकॉल क्या है? तो HTTP प्रोटोकॉल है, ध्यान रखना दोस्तों। क्या है? HTTP, ये एक प्रोटोकॉल होता है वेबसाइट के अंदर। जरूरी नहीं है कि आप वर्तमान महावीर विश्वविद्यालय की वेबसाइट में प्रोटोकॉल देखेंगे, सब में देखेंगे आप। टॉगल कुंजियों के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो टॉगल कुंजियों के संबंध में सबसे उचित विकल्प क्या है? देखिए, कैप्स लॉक, न्यूमेरिक लॉक, स्क्रैल लॉक और ये सभी। तो मैं इस वजह से ये सारे ऑप्शन मैंने आपके लिए लिखे क्योंकि आपको पता रहे ये कौन कौन सी होती हैं टॉगल कुंजियाँ। तो देखो, कैप्स लॉक जो आप करते हैं वो टॉगल कुंजी है, न्यूमेरिक लॉक भी क्या है? एक टॉगल कुंजी है, और स्क्रॉल लॉक भी क्या है? एक ये भी एक मतलब आपकी टॉगल कुंजियाँ, और भी 2-4 टॉगल कुंजियाँ हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, वेब स्क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग किसके द्वारा प्रतिबंधित प्रक्रियाएं हैं? तो वेब स्क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग, ठीक है। तो ये कैसी हैं? ये एक प्रतिबंधित प्रक्रिया है, जो कि यहाँ देखना। क्वेश्चन नंबर 31, किसी दस्तावेज में हेडर और फुटर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी दस्तावेज में हेडर और फुटर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी दस्तावेज के दृश्य को बेहतर बनाने के लिए, पृष्ठ के आरंभिक और अंत को चिन्हित करने के लिए। तो मैंने आपको ये हेडर फुटर तो बता रखे हैं कि आपका मेन एरिया से थोड़े से ऊपर होते हैं और नीचे होते हैं। निम्नलिखित में से बैंकिंग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इनके पास एक मशीन होती है दोस्तों, MICR, ठीक है। तो MICR क्या करती है? वो जो मैग्नेटिक जो नंबर होते हैं उस चेक के ऊपर, उनको रीड कर लेती है ना, तो एक इनपुट मशीन होती है। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमले करता है। तो एक्स्ट्रो वायरस होता है ये, जो कि वहाँ पर हमले करता है इस प्रकार के। HTTPS, ध्यान रखना, वो HTTP था, यहाँ पे HTTPS में उल्लेखित S का क्या मतलब है? तो S का मतलब है सिक्योर। जब आप ट्रांजेक्शन वगैरह किसी भी वेबसाइट पे कर रहे हैं तो ये इस S को जरूर देख लेना उस वेबसाइट में। अगर S नहीं है और या वहाँ पे लॉक का साइन नहीं है तो आप उसको यूज़ मत करना, क्योंकि वो हो सकता है वेबसाइट आपके लिए अनसेफ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? तो देखिए, वायरस साइबर खतरा है, ट्रोजन हॉर्स साइबर खतरा है, ई-कॉमर्स कोई साइबर खतरा नहीं है, डायग्नल ऑफ सर्विस ये भी एक साइबर खतरा है। तो यहाँ पे ई-कॉमर्स राइट आंसर है।
थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो फटाफट से इसको देख लीजिए, एक नहीं 2 बार देखना। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं नई वीडियो में उस क्वेश्चन को इंक्लूड करके उसका पूरा ऑपरेशन करके आपको समझाऊंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए धन्यवाद।